सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 3 एवं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55 में, मार्क चैप्टर 6 वर्स 3 एंड मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 55 में जो लिखा हुआ है, क्या यह वही बढ़ाई नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई, क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? प्रभु ईसा मसीह के 4 भाई और कुछ बहनों के विषय में यहां पर लिखा है। इसके विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को नित्य कुंवारी, जीवन के अंत तक कुंवारी रही, इसकी घोषणा की है। लातरन महासभा में 649 में 649 के लातरन महासभा में इसकी घोषणा की, और आदिम काल से ही मां मरियम को कुंवारी मां के रूप में मानते थे। लेकिन उसके बीच में आकर के कई लोग कुछ आपत्ति उठाने लगे। तब महासभा बुलाए गए, उसके ऊपर पढ़ाई किया बाइबल के आधार पर, अन्य विश्वासी जो परंपराएं चलते आए उसके आधार पर, और कलीसिया ने लातरन महासभा में इसकी घोषणा की, मां कुंवारी है, वो जीवन के अंत तक कुंवारी रही। क्या प्रसव के बाद भी एक स्त्री कुंवारी रह सकती है? और जैसे बाइबल में प्रभु ईसा मसीह के 4 भाइयों का नाम लिखा है, और कुछ बहनें का मतलब है एक से ज्यादा, का मतलब कम से कम 2। इसका मतलब ईसा मसीह के बाद कम से कम 6 बच्चे और जन्म लिया, ये बाइबल बताते हैं। आज इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्यों कैथोलिक कलीसिया कहते हैं मरियम को और बेटा नहीं, और बाइबल कहते हैं और बच्चे हैं? हम इसके विषय में आज गहराई से पढ़ाई करेंगे। आइए, उससे पहले पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे, हमें एक ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करे, ताकि हम इस विषय पर अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी,
बरसा दे मुक्ति तेरी पावन आत्मा आजा दिल में मेरे प्यार मुझे दे दे पावन आत्मा आजा दिल में मेरे खुशियाँ मुझे दे दे बरसा दे प्रेम का दान बरसा दे खुशियाँ अपार बरसा दे प्रेम का दान बरसा दे खुशियाँ अपार पावन आत्मा आजा दिल में मेरे शांति मुझे दे दे मुक्ति मुझे दे दे प्यार मुझे दे दे खुशियाँ मुझे दे दे हे पावनात्मा, हमारे हृदय मन आत्मा में आइए। ईश्वर के वचन को समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हमें गलत सिद्धांतों पर नहीं, गलत पढ़ाई पर नहीं, बल्कि सत्य जानने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा जब हम पर उतर आएगा, वो हमें सत्य की ओर ले चलेगा। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे बुद्धि और मन को प्रकाश कीजिए। वचन का सत्य, वचन की उस गहराई में जाकर उस सत्य को जानने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग मां मरियम के इन पुत्रों के विषय में, ईसा मसीह के उन भाइयों के और बहनों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती और मार्कुस उन 4 भाइयों का नाम लिखा है, इसलिए इसको ढूंढने में थोड़ा आसान है, बहनों का नाम नहीं है। और कुछ कलीसिया ये सिखाते भी है, क्रिस्तीय समुदाय ये सिखाते हैं मरियम को ईसा मसीह जन्म लेने के बाद और भी संतानें हुई। यदि हम इस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद मिस्र देश की ओर उनको भागना पड़ा ईसा मसीह को बचाने के लिए, क्योंकि हेरोद सब बच्चों की हत्या कर रहे थे। इसके बाद वहां जाकर के मिस्र में रहे, मिस्र से वापस फिर से लौट रहे नाजरेत में। तब भी स्वर्गदूत ने ईसा मसीह उस बच्चे को लेकर के वापस जाओ, अर्थात मिस्र देश में रहते वक्त उनको कोई संतान नहीं हुआ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग ईसा मसीह के 12 साल के उम्र में और माता पिता के प्रथा के अनुसार वे यरूशलेम मंदिर गए, इसके विषय में लिखा हुआ है। जहां ईसा मसीह खो गए थे, 3 दिनों के बाद यरूशलेम मंदिर में शास्त्रियों के बीच बातें करता हुआ उन्हें मिला था। वहां पर भी हमें कहीं देखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं ईसा मसीह का कोई और भाई था। काना के विवाह भोज के विषय में योहन के सुसमाचार अध्याय 2 में लिखा हुआ है। बाकी 1-2 यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर
ईसा मसीह को और उनके शिष्यों लोगों को निमंत्रण मिला था, और ईसा की मां मरियम वहां थी, इस प्रकार लिखा है। मैंने जो डेली सेंट्स का जो किताब है, उस किताब के अंदर संत साइमन का जो पर्व है, उस किताब के अंदर से मैंने पढ़ा, एक काना के विवाह में साइमन का विवाह था करके, सिमोन का विवाह। और बाइबल में जो 12 शिष्यों के नाम लिखा है, एक जगह पर सिमोन के नाम के साथ सिमोन कनानी भी लिखा है, वो काना में रहने वाला। काना के विवाह हो सकता है उनका ही रहा हो, कुछ भी हो। मां मरियम, उसके विषय में वाक्य 1 में लिखा है, ईसा की माता वहीं थी। बाइबल के अंदर एक और बात हमें ध्यान रखने की बात है, जहां कहीं भी ईसा और माता के विषय में लिखा है ईसा की मां मरियम, या मरियम ईसा की मां, इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। जहां कहीं भी है ईसा की माता मरियम ये लिखा हुआ, अन्य बच्चों के विषय में कहीं भी बाइबल के अंदर इस प्रकार जुड़ करके नहीं लिखा हुआ है। यहां काना के उस विवाह में ईसा मसीह और उनके शिष्यों को निमंत्रण था, और मरियम वहां थी। जब 6-7 और बच्चे हैं, उन बच्चों के विषय में नहीं लिखा, और बाइबल में कहीं और भी नहीं मिलता है। ईसा मसीह के मृत्यु के विषय में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 को अगर लेंगे, वाक्य 25 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं उस क्रूस के नीचे कौन कौन थे। ईसा की माता, उनकी बहन, और क्लोपस की पत्नी मरियम, और मरियम मगदलीना। 4 लोगों के विषय में लिखा है। एक ईसा की माता मरियम है, और उनकी एक बहन के विषय में ऐसे लिखा हुआ है। अन्य जगहों को अगर हम लेंगे, वहां पर सबदी के पुत्रों की मां कर करके भी लिखा हुआ मिलेगा। एक सुसमाचार में वहां पर सलोमी नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद क्लोपस की पत्नी मरियम, मार्कुस के सुसमाचार भी हम लोग पढ़ सकते हैं इस प्रकार। तो क्लोपस की पत्नी मरियम वहां थी, और मरियम मगदलीना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के मां जब जबदी के पुत्र योहन के साथ खड़ा हुआ पाया, तो अपनी मां को जबदी के पुत्र योहन के हाथों में सौंपते हैं। भद्रे, ये तुम्हारा पुत्र है, और योहन से कहा ये तुम्हारी मां है। और हम लोग वाक्य 27 में पढ़ते हैं, उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। अर्थात ईसा मसीह क्रूस पर जब योहन को मां मरियम को सौंपा, योहन ने अपने घर में लेकर के गए मरियम को। और अनेकों ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, मां मरियम इसके बाद योहन के साथ जीवन भर रही। पहले यरूशलेम रही, इसके बाद एफेसुस जाकर के सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करते हुए वहां पर रहने लगे। ये 2 ट्रेडिशन भी है, यरूशलेम ट्रेडिशन और एफेसुस ट्रेडिशन। कलीसिया में इसका लेख है। हालेलुया। यदि ईसा मसीह के अन्य अपना भाई अर्थात मां मरियम के अन्य 4 बेटे और कुछ बहनें हैं, तो मां मरियम को जबदी के पुत्र योहन के साथ रहने का क्या जरूरत थी? यह सोचने वाली बात है। छोड़िए, और भी हम लोग कुछ और उदाहरण लेना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 46 से 50 तक। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 46 से 50 तक, एवं लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 19 से 21 तक के वचनों को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर शिष्य लोग ईसा मसीह को एक कब्र दे रहे। ईसा मसीह के घर पे बैठ करके प्रभु का
स्वर्ग राज्य का संदेश सुना रहा था, इतना भीड़ था। और माँ मरियम और अन्य कुछ लोग, उनका भाई बहन वहां पर बाहर आए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। वो बाहर खड़े संदेश भेजा। तब ईसा मसीह से कहा, तुम्हारी माँ और बहन बाहर है। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 46 to 50। वहां पर किसी ने 47 में जाते हैं डायरेक्ट। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वहां 19 से 21 तक का वचन में भी यही लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 8 19 to 21 यही लिखा हुआ है। यहां पर कई लोग ये भी बता, देखो यहां पर भी लिखा है, माँ अपने भाई, अपने बेटे और अन्य बेटियों के साथ आए ईसा मसीह से मिलने के लिए। और ईसा मसीह ने पूछा, कौन है? और माँ मरियम को उतना स्थान मान सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। वो अंडा जो उस अंडे से जब चूजे बाहर निकला, उसका जो छिलका बाकी रह जाता है उसको फेंका जाता है, उसका उतना आदर सम्मान से रखने की जरूरत नहीं। अर्थात ये जब चूसा निकलने के बाद वो जो रहने वाला अंडे का छिलके के समान मां मरियम को कई लोग देखते हैं। बहुत बड़ा पाप है, ईश निंदा का पाप है। कभी ऐसा सोचना भी नहीं। मुझे ऐसा किताब पढ़ने के लिए किसी ने दिया, उसके अंदर पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, मां मरियम के खिलाफ। मां मरियम के खिलाफ प्रवचन देने वालों को मैंने सुना, क्रिस्तीय कहलाने में वे लोग सत्य में लायक नहीं। ईसा मसीह की मां की इस प्रकार निंदा करना, एक अंडे के छिलके के साथ उसको तुलना करना, ईसा मसीह बाहर निकलने के बाद उसका कोई कीमत नहीं, उसको फेंका जाना, ऐसा बोलना। और बाइबल के अन्य कई स्त्रियों के विषय में वो लोग बड़े चढ़े कर करके बातें करते हैं, लेकिन ईसा मसीह के मां के विषय में बिल्कुल निंदनीय शब्दों के द्वारा बातें करते हैं। कितना बड़ा पाप, ईश निंदा का पाप। ईसा मसीह कभी उसको क्षमा नहीं करेगा। ईसा मसीह ऐसा क्यों कहा? हम लोग को मालूम है, ईसा मसीह कई बार कई उदाहरण के तौर पर, कई दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोशिश करते हैं। यहां पर प्रभु ईसा मसीह को संदेश मिला, आपका मां और भाई लोग बाहर खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। उसी समय पर ईसा मसीह एक अवसर ढूंढा लोगों को बताने के लिए। लोग सब जानते हैं, उस मां के गर्भ में 9 महीना रह करके ईसा मसीह का उनके साथ रक्त संबंध है, उसको तो सील लगा हुआ है। हमारा जो रिश्ता है मां और पिता का रिश्ते के साथ है, 50-50 है। वो जो क्रोमोसोम हमें मिला है 46 क्रोमोसोम, वो पिता से 23 है, मां से 23 है, 23 का है। लेकिन ईसा मसीह को जो रक्त मिला है, जो क्रोमोसोम मिला है, वो पूर्ण रूप से मां से मिले हैं। इसका मतलब हमारे अपने माता पिता से जितना संबंध है, रक्त संबंध है, उससे भी बढ़ करके ईसा मसीह का रक्त संबंध अपने मां से है। उनकी कभी वो निंदा नहीं करेगी। ईसा मसीह यहां क्या बोलना चाहते हैं? लोग समझते हैं वो मेरी मां है,
और साथ ही साथ ईसा मसीह लोगों को मेरी मां, मेरा बहन, मेरा भाई बनने का कैसा अवसर है ये बता करके दे रहा है। क्या बोला है? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है वही मेरा भाई, वही मेरा बहन, वही मेरे माता है। अर्थात यदि आप ईश्वर में विश्वास करेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे, आप ईसा मसीह का भाई, बहन, मां बन सकते हैं। हमारे ऊपर सामने एक अवसर प्रभु दे रहा है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए हम ईसा मसीह के साथ एक रिलेशनशिप जोड़ सकता है। वो विश्वास का रिलेशनशिप है। इसका मतलब मां मरियम क्या विश्वास नहीं करती थी? लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 में सबसे पहले गब्रिएल स्वर्गदूत मां का प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह शारीरिक रूप से रक्त संबंध साथ ही साथ विश्वास के साथ संबंध रखने वाले। दूसरी बात, जब स्वर्गदूत एलिजाबेथ पर उतरा, जब स्वर्गदूत एलिजाबेथ पर उतरा, वहां पर एलिजाबेथ क्या कहते हैं? सबसे पहले वाक्य 43 में जाते हैं, 42 में जाते हैं, आप नारियों में धन्य हैं। वहां पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके मां का प्रणाम करते हैं, धन्य है आपका गर्भ का फल। इसके बाद 43 में, मुझे ये सौभाग्य कैसे मिला कि मैं मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए। वाक्य 44 जब आपका प्रणाम मेरे कानों पर पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। 45 और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। मां मरियम ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और गब्रिएल स्वर्गदूत जो वचन दिया उसके लिए अपना जीवन को समर्पण किया, पालन किया। इसलिए मां मरियम रक्त के द्वारा भी संबंध रखते हैं ईसा मसीह से, साथ ही साथ विश्वासी रिश्ता भी है। विश्वासी रिश्ता में मां मरियम से बढ़कर के कोई और उदाहरण नहीं है। तो दोनों तरफ से मां मरियम उनका मां बनी है। यहां पर ईसा मसीह ने संबंध को तोड़ा नहीं, बल्कि उस संबंध को और मजबूत तरीके से बताया। केवल रक्त संबंध ही नहीं, एक विश्वासी संबंध भी मां के साथ है। और हम लोगों के सामने विश्वास करते हुए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए ईसा मसीह के साथ भाई बहन बनने का एक अवसर भी खोल करके दिया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में यदि हम जाएंगे, इससे पहले का एक क्लास में भी हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया था। वाक्य 27 एवं 28 के अंदर जब ईसा मसीह वचन सुना रहे थे, भीड़ में से कोई महिला ऊंचे स्वर से ये कहते हुए बोल उठी। क्या बोले? धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया। अर्थात रक्त संबंध के विषय में बताया। ईसा मसीह ने बोला ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं। ईसा मसीह का ये जो वचन है मां मरियम के लिए कितना अधिक फिट है। ईश्वर का वचन सुनना और उसके लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना। मां मरियम का डिग्री को या स्थान मान सम्मान को नीचा नहीं और ऊंचा उठा करके दिखाया। तो ये सब बोल करके मां मरियम का तिरस्कार किया, ये बोलना गलत है। तो ये भाई लोग कौन है, इसको भी हमें ढूंढने की जरूरत है। इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 19 को, गलातियों का पत्र
अध्याय 1 वाक्य 19 पर जाना जरूरी है। वहां पर संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस जब यरूशलेम गया, वहां पर क्या हुआ था 18 से पढ़ते हैं। मैं 3 वर्ष के बाद केफस से मिलने के लिए यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। केफस के साथ यरूशलेम में 15 दिन जो कुछ हुआ उसका रिपोर्ट देने के लिए जब पहुंचा था, क्योंकि कलीसिया का संत पापा है वो, तो संत पौलुस क्या लिखते हैं आगे वाक्य 19 में? प्रभु के भाई, ईसा मसीह के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। मेरी भेंट प्रभु यीशु के भाई याकूब को छोड़ करके अन्य कोई व्यक्ति से नहीं हुआ करके लिखा। इसका मतलब है ये जो 4 भाइयों का नाम लिखा, वहां एक याकूब है। ईसा मसीह का वो याकूब भाई है, वो ईसा मसीह का 12 प्रेरित लोग हैं, उनमें से एक है। यहां संत पौलुस साफ साफ इससे कहते हैं, पेतरुस से मिलने के लिए पेतरुस के साथ यरूशलेम में 15 दिन में रह रहा था। वहां पर यरूशलेम का बिशप, क्योंकि याकूब वहां का बिशप था और पेतरुस संत पापा था, तो याकूब वहां मिला, अन्य कोई प्रेरित नहीं मिला था, क्योंकि सब लोग दुनिया के चारों तरफ जा चुका है, प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसको अगर हम देखना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 12 चेलों का नाम। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 को उठा लेते हैं। मार्क चैप्टर 3 वर्स 16 to 19, वहां पर 12 चेलों का नाम लिखा हुआ है, 12 प्रेरितों का नाम लिखा हुआ है। मार्कुस चैप्टर 3 वर्सेस 16 ऑनवर्स। ईसा ने 12 को नियुक्त किया। सिमोन, जिसका नाम पेतरुस था, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन, जिनका नाम कुछ और भी है। इसके बाद अंद्रेस, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब। देखो 12 चेलों में 2 याकूब हैं। एक है जबदी के पुत्र याकूब है, दूसरा है अल्फई के पुत्र याकूब। 12 चेलों का नाम के अंदर। और संत पौलुस बोलते हैं एक ईसा मसीह का भाई याकूब 12 चेलों में है, और 4 नाम लिखा भाइयों का नाम, उसमें भी याकूब है। अभी यहां पर दिया हुआ एक है जबदी के पुत्र याकूब, दूसरा है अल्फे का पुत्र याकूब, जोसेफ का पुत्र नहीं। इसलिए हम लोगों को इसके ऊपर और भी थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। ईसा मसीह के क्रूस आरोहण के समय पर, जैसे हम लोगों ने मननचिंतन किया, योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 में जो 4 नाम हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वहां पर भी हम लोगों को मिला ईसा की मां, उसकी बहन और क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना कर करके। इसके बाद हम लोग मार्कुस के सुसमाचार में भी थोड़ा देखते हैं। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 15, वहां पर वाक्य 40, मार्क चैप्टर 15 वर्स 14 ऑनवर्स, वहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 बहनों का नाम वहां पर भी है। एक तो ईसा मसीह के मां है, इसके बाद मरियम मगदलेना है, इसके बाद याकूब और यूसुफ के माता मरियम, याकूब और जोसेफ के मां मरियम, अल्फे के पुत्र, वहां पर भी हमें मिला था। इसका मतलब अल्फे का पत्नी का नाम मरियम यहां मिला,
और सलोमी करके लिखा है। ये सलोमी एक्चुअली जबदी का पत्नी इसका मतलब होना चाहिए। योहन के सुसमाचार में मरियम और उसकी बहन लिखा है, इसका मतलब ये सलोमी के विषय में लिखा है, वो जबदी के पत्नी है। इसका मतलब यहां दो याकूब के मां मिल रहे हैं। एक छोटा याकूब का मां मरियम है, दूसरा है जबदी के पुत्र याकूब की मां सलोमी है। अभी यहां पर कहीं भी हम लोगों को ईसा मसीह के अन्य भाइयों के विषय में नहीं मिलता। अभी क्या है सच्चाई? हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से लूक चैप्टर 24 13 ऑनवर्स अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर हम लोगों को मिलते हैं ईसा मसीह दो शिष्य लोग अपने घर एम्माउस लौट रहे थे, उनके साथ होकर के गए और वहां के वाक्य 18 वर्स 18 में लिखा हुआ है, वो दो शिष्यों में एक का नाम क्लोपस है करके। इसका मतलब क्लोपस का पत्नी मरियम उनके साथ थी, अर्थात ये याकूब के और सिमोन के मां। इस याकूब का मां अर्थात क्लोपस के पत्नी ईसा मसीह के 4 शिष्यों का नाम इसका मतलब लिखा है ये क्लोपस। ये क्लोपस कौन है? हेल्पे नाम जो शिष्यों के लिस्ट में जो लिखा है हेल्पे है क्लोपस। ये क्लोपस और मरियम का बेटे हैं, ये 4 बेटों का नाम लिखा हुआ है। अर्थात ईसा मसीह के माता पिता के भाई बहनों का बच्चे ईसा मसीह का भाई होता है। कई उदाहरण हम लोग बाइबल से ले सकते हैं। 2 कुरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 13 में, 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 13 में संत पौलुस स्वयं तीतुस के विषय में लिखा है मेरा भाई है करके। और उससे सुंदर एक उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 13 वाक्य 8 के अंदर अब्राहम अपने भाई के पुत्र लोत से कहते हैं हम भाई हैं। भाई का पुत्र बेटा के माफिक हो सकता है, बेटा बुला सकता है, लेकिन भाई। लेकिन बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अब्राहम लोत से कहते हैं हम भाई है, हमारे बीच में, हमारे नौकरों के बीच में भी कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन लोग दोनों अलग अलग रहने लगा था। तो यहां सब हम लोगों को मिलते हैं और कई शब्दों को भी उठाते हैं। हम समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, एक सत्य हमें इससे पता चलता है, बाइबल ये प्रूफ करके दे रहा है। ये जो मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 मार्क चैप्टर 6:3 और मैथ्यू चैप्टर 13:55 में जो 4 भाई और कुछ बहनों का नाम लिखा हुआ है, विषय में लिखा है, वो ईसा मसीह का सहा भाई नहीं, मां मरियम ने प्रसव किया हुआ नहीं, बल्कि उनके कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ये बाइबल से हमने प्रूफ किया है। इसके बाद कुछ और विषय में कुछ और बातों को भी मनन चिंतन करना बहुत उचित है। ईसा मसीह के मां मरियम पवित्र है, कन्या है करके कोई और नहीं, केवल स्वर्गदूत गब्रिएल जोसेफ से कहा। स्वर्गदूत गब्रिएल ने जोसेफ से कहा, क्योंकि अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास 3 महीनों तक रहने के बाद जब लौट करके आए, जोसेफ ने यह देखा मरियम गर्भवती है। जोसेफ में ही हिम्मत नहीं हुआ मरियम से पूछो, और मरियम भी एक दृढ़ निश्चय की थी, मैं जोसेफ से नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। अभी पवित्र आत्मा ईश्वर स्वयं जोसेफ को प्रकट करने दो, मैं क्यों मेरा सफाई दो, ईश्वर स्वयं उनको प्रकट करने दो। इस प्रकार वो भी अड़ी थी। तब स्वर्गदूत गब्रिएल स्वयं मां मरियम की उस पवित्रता का वर्णन जोसेफ से कहते हैं, और जोसेफ मां मरियम को अपने घर में स्वागत करते हैं। उस गर्भस्थ बच्चे का पिता बनने का वो अनुमति देते हैं, हां करते हैं। क्या इसके बाद प्रसव तक मत्ती का सुसमाचार
अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक शब्द है, उसको भी लोग लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25, मैथ्यू चैप्टर 1:25, वहां पर क्या लिखा है? यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया था। इसका मतलब ईसा मसीह का प्रसव करने के बाद क्या मरियम के साथ संसर्ग हुआ करके लिखा है क्या? कई लोग इसी बात को पकड़ करके कहते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है। और जब ईसा मसीह को जन्म दिया, वहां पर लिखा है पहलोटा को जन्म दिया, एकलौते को नहीं, पहलोटे को। इसका मतलब बाद में भी बच्चा हुआ। देखो इसी को पकड़ते हैं। बाइबल का ऐसा कई उदाहरण अभी हम लोग ले सकते हैं। दाऊद का पत्नी मीकल मृत्यु तक बांझ रही, मृत्यु तक बांझ रही। इसका मतलब मृत्यु के बाद क्या वो उनको संतान मिला? जब नूह ने पोतस का द्वार खोल करके, खिड़की खोल करके एक कौवे को छोड़ा था, वो कौवा जलप्रलय के कारण वो यहां वहां भटकते रहे, जलप्रलय के कारण वो यहां वहां भटकते रहे, वो वापस नहीं लौटे, उनके पोत के अंदर प्रवेश नहीं किया। वो वहां पर भी लिखा है जलप्रलय जब तक था वो यहां वहां भटकते रहे, वो अंदर नहीं आया करके। क्या जलप्रलय के बाद वो अंदर आया था? ऐसा कई शब्द हम लोग उठा सकते हैं बाइबल से ही, ये बताने के लिए। ये लिखने का मतलब केवल यही है, मां मरियम के साथ संत यूसुफ का कोई शारीरिक संबंध नहीं है। वो पवित्र रहना चाहते थे, वो पवित्र जीवन जीने वाले थे। इसके लिए उदाहरण है, मां मरियम के जीवन को थोड़ा पढ़ना है। एक मरिया वॉल्टोर्ता का किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो किताब पढ़ने में। उसका वॉल्यूम 1 के अंदर किस प्रकार जोसेफ के साथ मां मरियम का मंगनी हुई, इसके विषय में लिखा है। ये मंगनी होने के पहले मां मरियम ने एक शर्त रखती है, मैं ईश्वर के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से कुंवारा रहने का निर्णय किया है, मैं जीवन के अंत तक कुंवारी रहना है। और यहूदियों के ये नियम के अनुसार, क्योंकि यहूदियों में एक नियम था, कोई भी स्त्री जो शादी करे बगैर या मंगनी किए बगैर नहीं रह सकता। 12 साल के उम्र हो गया, उनका मंगनी करवाना जरूरी था। इस प्रकार नियम को पालन करते हुए मां मरियम का मंगनी जोसेफ से होते हैं। उसका भी पीछे बहुत कहानियां हैं, शायद मैंने इससे पूर्व में एक क्लास में बता दिया है। तो जो संत जोसेफ भी कहा, मैं नाज़ीर व्रत लिया हुआ है, मैं इसलिए अभी तक शादी नहीं किया। इनका उम्र में बहुत फर्क था, इसलिए ईसा मसीह के जब काना के विवाह के समय, अर्थात 30 साल की उम्र ईसा मसीह को हुआ, उस समय पर संत जोसेफ नहीं था, उससे बहुत पहले उनका मृत्यु हो चुका है। हाँ, 12 साल की उम्र में था। बाकी जो 18 साल का ईसा मसीह का जो हिडन लाइफ था, उस पीरियड में संत योसेफ का भी देहांत हुआ है। और हम लोग देखते हैं जोसेफ ने नाज़ीर व्रत लिया था, इसलिए उन्होंने कहा मैं भी इस प्रकार का पवित्र जीवन जीने का निर्णय किया, इसलिए मेरा कुआरापन मैं आपके चरणों में रखता हूं बोल करके संत योसेफ मां मरियम को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, मंगनी करते हैं। अभी इसको देखने के लिए हम लोगों को कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 को पढ़ने से बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझ में आएगा। 1 Corinthians chapter 7 verse 36 to 38, 36 से 38 तक थोड़ा पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। यदि कोई समझता है उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपने मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उससे उसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है कर सकता है, क्योंकि मंगनी हो चुके हैं। वे विवाह करें, इसमें कोई पाप नहीं है।
किंतु जिनका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। वाक्य 38 इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। उस जमाने में इस प्रकार पवित्र जीवन जीने वाले लोग थे। उस समय पर कोई शायद कॉन्वेंट या अन्य ऐसा संस्थाएं नहीं होते, नाजिर व्रत लेते थे पुरोहित लोग, और महिलाएं पवित्र जीवन जीने का निर्णय करते हुए मंदिर में ऐसा स्थान था, वहां जाकर के रहते थे। तो मां मरियम और संधी योसेफ इस प्रकार कुंवारे रहने का निर्णय किया था। इसलिए गब्रिएल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर के ये संदेश सुनाया कि आप गर्भवती होगी, आप पुत्र प्रसव करेगी। तब मां मरियम एक सवाल ठक से पूछते हैं। मरियम ने क्या पूछा? ये कैसे हो सकता है? लूक चैप्टर 134 पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, मैं तो जीवन के अंत तक पवित्र रहने का निर्णय किया है, तो ये कैसा संभव है? इससे पहले गब्रिएल स्वर्गदूत पुरोहित सक्रियस के पास गए थे। सक्रियस का ये संदेश जब सुनाया, सक्रियस ने सवाल पूछा। वाक्य लूक चैप्टर 1:18 वाक्य 18। सक्रियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरे पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगा, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और आप बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने के कारण आप गूंगा रहेगा, मुंह बंद रहेगा। मरियम भी यहां तो ये तो पूछ रहे, स्वर्गदूत आकर के कहते हैं आप गर्भवती होगी। 34 में मां मरियम पूछती है, कैसे हो सकता है? एक पुरोहित को तुरंत दंड दिया, क्योंकि पुरोहित शादीशुदा था, संतान के लिए प्रार्थना बहुत किया होगा, और समय के पूर्ति पर जब वो गर्भवती होने का, पुत्र का माता पिता बनने का जब संदेश सुनाया, वो डाउट लगा, पूछने लगे कैसे हो सकता, हम बूढ़े हैं। वहां पर उनको एक दंड मिल रहा है, चिन्ह भी है। यहां पर मरियम भी तो ये तो पूछा है, इनका भी तो मंगनी हुआ। किसी का यदि मंगनी हुआ, उनको फलो फूलो संसार में फल जाओ, आपको बहुत संतान हो, यह आशीर्वाद देने बहुत ही अच्छी बात है। मरियम का भी मंगनी हुआ, स्वर्गदूत आकर के बोलते हैं आप गर्भवती होगी, कितना अच्छा एक संदेश। लेकिन मरियम ने तुरंत पूछती है कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत उन्हें कोई दंड नहीं दिया, केवल यही बता करके दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। वो पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया मरियम पर पड़ने के कारण मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 499, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 499 वहां पर लिखा है, मां मरियम यीशु मसीह को जन्म देते समय
ईश्वर ने मरियम की कुंवारीपन को और ज्यादा पवित्र किया, अर्थात ईसा मसीह का जन्म के समय पर उनके कुंवारपन को ईसा मसीह ने और आशीर्वाद दिया। पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण उसका कुंवारपन को कोई हानि नहीं हुआ। मुझे एक याद आ रही है घटना, मूसा नबी जब पहाड़ पर जानवरों को चरा रहे थे, भेड़ बकरियों को, उस समय पर उन्होंने एक दिव्य दर्शन देखा। झाड़ी में आग लगा हुआ है और वो झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है, उसका पता नहीं जल रहा। उसको देखने के लिए मूसा नबी धीरे धीरे उनके पास पहुंचने लगे। वहां पर ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ा, जहां तुम खड़े हैं पवित्र है, अपने पैरों से चप्पल उतारो। वो उसकी ओर देखने लगी। झाड़ियां जल रहे हैं अंदर से, लेकिन पत्ते नहीं जल रहा है। यह झाड़ी मां मरियम का एक प्रतीक था। यह झाड़ी मां मरियम का प्रतीक था और ईसा मसीह और पवित्र आत्मा उनके अंदर जल रहा है, उनमें बढ़ रहा है और जन्म ले रहा है। और जो पत्ता जो नहीं जल रहा था वही उनका कन्यत्व है। वो आग वहां जलने से उस पत्ता मुरझा नहीं जाता, लेकिन उसमें और शक्ति ताकत मिलता है। यही मां मरियम का एक प्रतीक के रूप में हमें मिलते हैं। मां मरियम के कन्यत्व को भंग किए बिना ईसा मसीह इसलिए जन्म लिया। वो संसार की ज्योति है। संत लुइस मोंटफोर्ट बहुत ही सुंदर थ्रू मैरी टू जीसस बोल करके एक सुंदर किताब मुझे मिला पढ़ने के लिए। मां मरियम के द्वारा ईसा मसीह की ओर जाना, थ्रू मैरी टू जीसस। उस किताब के अंदर संत लुइस मोंटफोर्ट बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। एक बल्ब जलता है, उसके अंदर फिलामेंट जलने के कारण प्रकाश बाहर निकलता है। उस प्रकाश को बाहर निकालने के लिए वो जो कांच से लगा हुआ है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार संसार के मुक्तिदाता ईसा मसीह जो संसार की ज्योति है, मां मरियम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए उनके गर्भ को, उनके कन्यत्व को भंग करने की जरूरत नहीं। वो कन्या ही रहे, कन्या ही रह करके ईसा मसीह जन्म लिया, उल्टा उसको और ज्यादा आशीर्वाद दिया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च संख्या 510 में मां मरियम के गर्भधारण के समय पर, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:35, उस समय पर भी इनके कन्यत्व को कोई भंग नहीं किया। और प्रसव के समय पर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:7, उस समय पर भी वो संसार का ज्योति बाहर निकलने में उनका कन्यत्व को कोई भंग नहीं हुआ। इसके बाद और जीवन के अंत तक वो कुंवारी रही, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह जहां रहा है वहां दूसरे लोग नहीं रहते हैं। उसका भी कुछ उदाहरण, ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश के पहले ईसा मसीह ने आग्रह किया बछड़े को लेके आने के लिए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19, लूक चैप्टर 19 वर्स 30 और मार्क चैप्टर 11 वर्स 2 में हम लोग पढ़ते हैं। यरूशलेम के पास पहुंचने पर शिष्य लोगों को भेजते हैं, सामने वाला गांव जाकर के वहां एक गधा का बछड़े को बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कोई अब तक सवार नहीं है। ईसा मसीह साफ साफ बोल करके भेजता है, एक बछड़ा ऐसा बांधा हुआ मिलेगा जिस पर अब तक कोई सवार नहीं किया, कोई सवारी किया हुआ बछड़े के ऊपर बैठ करके नहीं आया। ईसा मसीह ऐसे बछड़े को चुना जहां कोई और सवार नहीं किया। बछड़े को छोड़िए, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद कैसे कब्र में दफनाया गया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 53 में, लूक चैप्टर 23:53 में लिखा हुआ है, 23 का 53, वहां पर लिखा हुआ है जो कब्र है जिस पर अब तक कोई किसी भी ऐसा शव को नहीं रखा था। वो एक नया कब्र था, अब तक उसमें कोई किसी को कब्र में नहीं रखा था, वो नए कब्र में रखा गया।
इसका मतलब यूज किया हुआ जगह को ईसा मसीह के लिए नहीं, पवित्र जगह, इसलिए मां मरियम के जन्म से उन्हें पवित्र रखा गया। ऐसा पवित्र जगह को तैयार किया गया ईसा मसीह के योग्य स्थान। एक बछड़े पर बैठने के लिए भी ऐसा एक बछड़े को चुना, और कब्र में दफनाने के लिए जो डेड बॉडी है उसके लिए भी ऐसा एक कब्र जिस पर किसी को दफनाया नहीं इससे पहले। क्या ईसा मसीह को दफनाने के बाद किसी और का डेड बॉडी उसमें लाकर रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें ईसा मसीह का शरीर को रखा गया था। वहां से ईसा मसीह बाहर निकला था, जीवित बाहर निकला था। उस कब्र में दोबारा किसी का डेड बॉडी नहीं रखेगा। उसी प्रकार मां मरियम का गर्भ ईसा मसीह के लिए तैयार किया था, वहां से ईसा मसीह निकला है। उस गर्भ में अन्य बच्चा आना संभव नहीं है। एक और छोटा सा उदाहरण बोल करके हम लोग क्लास को बंद करेंगे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 44 का वाक्य 2 को पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह, अभी यिर्मयाह को ईश्वर लेकर के मंदिर के पास पहुंचाया। वहां पर क्या देखा? वह मुझे बोला, एक फाटक बंद मिला था। यह फाटक बंद रखा जाएगा। क्यों बंद रखा जाना है? इससे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया है। फिर से मैं एक बार और पढ़ता हूं, बाकी 1 से अगर पढ़ेंगे। इसके बाद मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक के पास ले आया, जिसका मुख पूर्व की ओर है, किंतु वह बंद था वो फाटक। तब स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा है, यह फाटक बंद रखा जाएगा। क्यों बंद रखा जाएगा? इसे कभी खोलना नहीं है, क्योंकि इससे कोई प्रवेश भी नहीं करना, क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया। जिस फाटक से इस्राएल के ईश्वर प्रवेश किया, वो फाटक हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा। ये लिखा है बाइबल में। क्या मरियम का गर्भ अन्य बच्चों के लिए खोल कर देगा? गाडलुपे में 1531 में 1531 में गाडलुपे, मेक्सिको के शहर गाडलुपे में माता मरियम ने जुआन डियोगो नाम का एक युवक को दर्शन दिया। वो भी एक बहुत अच्छा घटना है। गाडलुपे मेरी के विषय में आप लोग ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा कहानी मिलेगा। मेक्सिको का रूपांतरण, मेक्सिको का मन परिवर्तन, लाखों लोगों का मन परिवर्तन होने का कारण यह दर्शन है। वहां पर मां मरियम ने इस जुआन डियोगो को अपना परिचय यही बोलते हुए दिया, मैं कुंवारी माता, मैं कुंवारी माता। अपना इंट्रोडक्शन कुंवारी माता के रूप में मां मरियम ने जुआन डियोगो से कहा। मां मरियम स्वयं कहती है 1531 में जुआन डियोगो को बता रहा है, मैं कुंवारी माता हूं, क्या हमें विश्वास नहीं करना? जीवन के अंत तक पवित्र रही। उनकी उस पवित्रता को हमें मानना है, हमें स्वीकार करना है, अपने जीवन में उतारना है। एक पवित्र जीवन जीने के लिए अक्टूबर महीना हम लोग रोजरी महीने के रूप में मनाते आ रहे हैं और हम लोग माला जप रहा है। मैंने 7 गुणों के विषय में एक क्लास में, पिछले क्लास में बता करके दिया। उनमें से एक था पवित्रता का। मां मरियम की इस पवित्रता को, वो जीवन के अंत तक कन्या रही, उनके मन में भी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। अपने पति यूसुफ का आदर सम्मान करने वाली, उनके अधीन रहने वाली, उस परिवार को देखभाल करने वाली, उस मां के समान हमें भी बनने की कोशिश करना है। हमें उनकी उस पवित्रता को अपनाना है। आज संसार पाप में बर्बाद हो रहा है। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, छोटे बच्चे बड़े सब बर्बाद हो रहा है। यदि मां मरियम के चरणों में
हम अपने उस कन्यत्व को, अपने उस पवित्रता को रख करके मां की सहायता मांगेंगे। जीवन के अंत तक पवित्र रहने वाली मां हमारी सहायता करेगी। आइए हम आंख बंद करें, अपने जीवन के अंत तक पवित्र रहने का निर्णय करें। जिस प्रकार मां मरियम हम सबों की मां, स्वर्गीय मां, जीवन के अंत तक पवित्र रही, मां हमारी मदद करेगी। हमें भी पवित्र रहना है। उनकी पवित्रता के सामने हम सिर को झुकाएंगे। कभी जीवन में उनके उस कन्यत्व के विषय में, उनके उस मातृत्व के विषय में कोई गलत प्रचार नहीं करेंगे, कोई गलत विश्वास नहीं करेंगे। यीशु की मां मेरी मां है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। आप सबों को जय यीशु। खुश रहिए और मां मरियम से विनती करते रहिए, एक पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।